तो मैं अभी दिल्ली में हूँ और मेरे अमृतसर से हमारे जो सीनियर दोस्त हैं रविंदर सिंह रॉबिन, वो भी दिल्ली आ रखे थे और उन्हें कुछ ऑफिशियल काम था और हम अभी मिले और हमने एक बड़ी बात की कि जो आजकल ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है इंडियंस के खिलाफ। हमने देखा पिछले एक हफ्ते में करीब 30 या 31 अगस्त को वहाँ पर एक प्रोटेस्ट हुए जिसमें इमिग्रेशन को के खिलाफ बोला गया, ख़ास तौर पे इंडियंस को बड़ा निशाना बनाया गया। कुछ सेफ्टी कंसर्न्स भी हुए। रॉबिन ने भी स्टोरी की है, मैंने भी स्टोरी की है, तो हमने सोचा कि बाकी जो स्टेक होल्डर्स से हमने बात की तो उसमें क्या समझ में आ रहा है, ये क्यों अचानक से जो भारत ऑस्ट्रेलिया के मजबूत रिश्ते हैं उसमें ये सोशल एलिमेंट जो डिसरप्टिव एलिमेंट है वो कैसे आ रहा है। जहाँ तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की बात है, वो डिप्लोमेटिक तौर पर वो अभी आपने एमईए की ब्रीफिंग भी देखी जी। तो उनका कहना है कि उनके रिश्ते जो है वो बहुत स्ट्रांग है। उसमें ऐसा कोई फ़र्क नज़र नहीं आया उन्हें। हालांकि उन्होंने ये जो प्रोटेस्ट हुए थे इसके बारे में उन्होंने ज़रूर उनको इत्तला की और अपना इंडोर्स किया जो भारत का उसमें जो भारत कहना चाहता है। तो बेसिकली मोटे तौर पे इसको देखा जाए, अगर इस प्रोटेस्ट को देखा जाए मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया के नाम से कुछ संगठनों ने किया, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी जो है लगभग जो 28 मिलियन के करीब या 30 मिलियन के करीब बताई जाती है, उसमें 33% माइग्रेंट्स का हिस्सा। तो वो माइग्रेंट्स में लार्जली ब्रिटिशर्स बोर्न के बाद किसी का नंबर आता है वो इंडियंस का आता है। तो वो उसमें और उनके जो फ्लेयर्स हैं उन फ्लेयर्स में स्पेसिफिकली इंडिया का जिक्र था। तो कोई और बाकी जिस पे कुछ वहाँ पे इदारे लिख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर मिडिल ईस्ट के कारण किया गया, लेकिन वैसा कुछ मेंशन नहीं था। सो एग्जैक्टली इंडियंस का मेंशन ज़रूर था। तो इसमें इसका एक फियर ज़रूर है। वहाँ पे भी मैंने वहाँ पे बात की है कुछ लोगों से जो इंडियन ओरिजिन के हैं, वो कहते हैं कि वहाँ की सरकार उनके लिए काम कर रही है, उनके साथ अच्छे रिलेशन है, वो अच्छे खासा टैक्स पे भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई काफ़ी इन्फ्लुएंशियल सेगमेंट है इंडियंस का, ना सिर्फ स्टूडेंट हैं और बल्कि वो आईटी सेक्टर में हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और तमाम जो आप कहें ब्लू कलर जॉब्स तो उसमें हैं, सीईओज़ हैं। सिलसिला मेरे ख्याल से काफ़ी दशकों से आ रहा है कि इंडियन इमिग्रेंट्स खासतौर पर पंजाब से, गुजरात से, दक्षिण भारत से भी लोग ऑस्ट्रेलिया जाते रहे हैं और पिछले इतने सालों में प्राइम मिनिस्टर मोदी इतनी दफ़ा ऑस्ट्रेलिया गए, हमने कभी इस तरीके की बात नहीं सुनी कि वहाँ पर कुछ एक कहें तो सिमरिंग डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, वहाँ की सोसाइटी में कोई एक ऐसी आवाज़ आ रही है। तो ये अचानक सी जो आवाज़ें बुलंद हुई हैं इंडियंस के खिलाफ, तो क्या बेसिक मुद्दा क्या है, उनको क्या ऐसी एक्सपेक्टेशन है या क्या उनके ऐसे ग्रीवेंसेस हैं जो वो समझ रहे हैं कि इंडियंस की वजह से उनको हो रही है। जॉब्स के अलावा भी हाँ जी, हाँ जी। 40% क्रिकेट में बिलो 12 जो बच्चे हैं 18 बिलो हैं वो उनके वहाँ पे उनकी शमूलियत ज़्यादा है। तो इंडियंस काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जो भी माइग्रेंट्स वहाँ पे जाता है वहाँ पे काम करने के लिए जाता है, सेटल होने के लिए जाता है ज़्यादातर जो है, और उसमें उनकी सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है। ये पर्टिकुलर जो एक ग्रुप है, मान लीजिए कि अगर वो कहते हैं कि अब वहाँ की सरकार ने भी इनके खिलाफ आवाज़ें बुलंद की और बोला कि हम इनका साथ नहीं दे रहे, वो इसको कंडेम करते हैं, लेकिन उसको रोका नहीं गया। हाँ, और रोबिन इस बारे में एक ख़ास बात यह है कि मैंने कुछ लोगों से बात की थी तो उन्होंने कहा कि नहीं ये उतनी बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक बड़े फेसलेस से और लोग हैं, इनका कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो भाई प्रोटेस्ट से एक हफ्ते पहले से आपके प्राइम मिनिस्टर के कमेंट्स आ रहे हैं, होम मिनिस्टर कमेंट्स आ रहे हैं, आपके जो सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ है वो इसको नोटिस कर रही हैं। तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन इतना बेनाइन है, इतना हार्मलेस है, तो फिर आपके सरकार के अंदर ये मरमरिंग क्यों हो रही है? और ये अगर उनको माइग्रेंट्स पे प्रॉब्लम है तो ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी में माइग्रेंट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग हाथ भी है। और अगर माइग्रेंट्स के खिलाफ अगर ऑस्ट्रेलिया से माइग्रेंट्स निकालते हैं आज की डेट में तो ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी बुरी तरह से गिरती भी है। कहते वो ये है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है जो ओपोजिशन पार्टी वाले कर रहे हैं, लेकिन क्या पॉलिटिकल मोटिवेशन में भी जो ओपोजिशन पार्टी है उनको भी तो माइग्रेंट्स का साथ चाहिए। और ये तो बल्कि जो भारतीय डायस्पोरा है, फॉर दैट मैटर जो अलग अलग कंट्री के भी डायस्पोरा हैं, वो तो बाई पार्टीजन है, वो लिबरल्स के साथ भी हैं, कंजर्वेटिव्स के साथ भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जो वोट बैंक है वो किसी एक पार्टी या एक कैंडिडेट के साथ जाता है, वो उसकी सोसाइटी में बिल्कुल इस तरह से जेलअप है कि आप हर एक तबके और हर एक आइडियोलॉजी के लोग
भी वहाँ पर इंडियंस हैं। तो और इसमें आप उनके डाटा भी देखेंगे तो ज़्यादातर जो भारतीय जो ब्लू कलर जॉब की हाँ, बात कर हाँ। रहे हैं वो अपने काम से मतलब रख रहे हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं उनकी इकॉनमी में, उनकी तरक्की में, उनमें उनके यहाँ पे जो क्राइम रेट में है उसमें उनकी शमूलियत बहुत नेग्लिजिबल है। तो उनको ये शांति प्रिय लोगों को के खिलाफ चलना, तो उसके पीछे क्या राज है ये भी देखना पड़ेगा, उनको कौन प्रमोट कर रहा है इसके लिए। इसमें आप देखिए कि जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, अगर ये प्रोटेस्ट को कोई सीरियस नहीं ले रहा है तो क्यों वहाँ पे इंडियन वर्कर्स को एक रोका गया कि आप काम पे नहीं जाएं। हाँ, सेफ्टी के लिए आप आज घर में रुक जाएं, ऐसा भी कहा गया। यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स से निकले, मैंने कई लोगों से भी बात की, उनका भी कहना था कि हम इस प्रोटेस्ट के चक्कर में बाहर नहीं जा रहे हैं। और रॉबिन, एक और बात खास है कि अगर आप कहें कि ये किसी फेसिस ऑर्गेनाइजेशन है या चंद लोग हैं जो इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो सारे स्टेट हैं सबकी कैपिटल सिटी, करीब मैं पढ़ रहा था 20 जो प्रमुख शहर हैं ऑस्ट्रेलिया के, हर जगह ये प्रोटेस्ट हुए। कहीं पर 4000 लोग आए, कहीं 5000 आए, कहीं 15000 आए, नंबर्स वेरी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया के सभी 20 शहरों में इस तरीके का प्रोटेस्ट मार्च होता है तो ये तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड सेटअप लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा शायद वहाँ की सोसाइटी में एक सेटिस्फैक्शन जेन्युइनली भी हो सकता है। हाँ, ये भी है। और ये जिस तरह से एक एलिगेशन लग रहा था कि एक फिलिस्तीन वालों का एक वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, बिल्कुल, उससे 2-3 दिन पहले। हाँ जी। तो उसकी इमीडिएटली बाद ये हो गया, तो ये एक कुछ लोगों को ये कहने का मौका मिला कि उनके खिलाफ है। ऐसा नहीं था स्पेसिफिकली कोई, अगर उनका होता तो उनका भी जिक्र होना था इंडियंस के साथ, तो वैसा नहीं था। मुझे लगता है कि भारत सरकार इस पर जरूर नजर भी रख रही होगी, उनसे बात भी कर रही होगी। वहाँ के लोकल जो इंडियन रीजन के लोग हैं वो भी एक पोजीशन पे हैं, वो भी बात कर रहे होंगे। लेकिन इस सब का दारोमदार उन सरकारों पर, उन लीडर्स पर भी पड़ता है, चाहे वो ओपोजिशन के भी हो। जब वो सरकार में थे तब भी उनको इनकी जरूरत थी, अब जब आएंगे तो भी जरूरत पड़ेगी। और ये एक हिपोक्रेसी भी है ऑस्ट्रेलिया की कि ऑस्ट्रेलिया में जब ब्रिटिशर्स आए, चाहे यूएसए के जो गोरे आए, जो वाइट नेशनल्स आए, और उन्होंने एक तरीके से वहाँ के जो एबोरिजिनल्स थे, वहाँ के जो लोकल, जिन्हें भारत के संदर्भ में कहते हो जो आदिवासी थे वहाँ के ऑस्ट्रेलिया को, उनको एक्सप्लॉइट किया, उनको मारा और उनकी तादाद आज की तारीख में नेग्लिजिबल कर दी है। तो आपने जब पिछले 200 सालों में वहाँ इमिग्रेशन किया, वहाँ की एक कंट्री को आपने अपना बना लिया, उसके सारे मिनरल्स आपके हो गए, सारे रिसोर्सेज आपके हो गए, आपने एक नया ठिकाना बनाया, उनके घरों को, उनके जो वासिंदे थे उनको वहाँ से हटा के, अब जो इंडियंस वहाँ पर आ रहे हैं वो तो एक्सप्लॉइट भी नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पर आपको एक तरह से कहें तो स्किल फोर्स की ज़रूरत है, वो वहाँ पर उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंडियंस करीब 3 लाख स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, और मेरा ख्याल है करीब 40-50 बिलियन डॉलर के आसपास का जो रेवेन्यू है वो स्टूडेंट्स से ऑस्ट्रेलिया को हर साल जा रहा है, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया पे या जो इमिग्रेशन क्लास है ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंडेंट है या उनको एक्सट्रैक्ट करके सारा पैसा भेज रही है जैसा कॉलोनियल टाइम पे होता था। वो तो वहाँ की सोसाइटी में, वहाँ की पॉलिटिक्स में, वहाँ की इकोनॉमी में जुड़ गए हैं, घुल गए हैं और वो रिटर्न कर रहे हैं वहाँ की सोसाइटी में। तो फिर ये तकलीफ क्यों होती है? इसके अलावा भी आप एक चीज़ ये भी देखिए कि माइग्रेंट्स को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली एक कैप भी लगा दिया गया है। हाँ जी। तो उन्होंने 1,85,000 के करीब कैप लगाया है ताकि स्टूडेंट्स कम आए वहाँ कम आए स्टूडेंट्स। तो वो ओवरऑल सबके लिए है। उसमें ये ज़रूर है कि जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है वो इंडियंस की है, तो वो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। तो माइग्रेंट्स को रोकने के लिए अपने वहाँ पे जो उनके अपने ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं जो अभी तक अब जो वहाँ रह रहे हैं सिटीजन हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिले जॉब्स की। तो बात यह है कि अगर जॉब्स की प्रेफरेंस में वो एतबार नहीं आते तभी इनको अगर आपने पढ़ाई नहीं की, अगर आपने उस लेवल तक कॉलेज एजुकेशन नहीं लिया, आप सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम पर डिपेंडेंट रह गए, कहें तो थोड़ा सा आलसी रह गए, तो फिर अगर आप चाहते हो कि आईटी की जॉब आपको मिल जाए, तो वहाँ पर अगर सीईओ कोई इंडियन बनता है या कोई फिलिपिनो बनता है, आपको उससे हर्ष तो नहीं होना चाहिए। वो आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है। और एक और ख़ास बात थी कि पिछले 10 सालों में हालांकि माइग्रेशन का ट्रेंड बढ़ा है और करीब 3 से 4 गुना हो गई है भारतीयों की संख्या ऑस्ट्रेलिया में। तो एक बड़ी कम्युनिटी ज़रूर है ऑस्ट्रेलिया में जो कि अपने इंडियन एथोस, इंडियन वैल्यूज़ को लेकर वहाँ गई है। और जब हम बात करते हैं कनाडा की, हमने देखा वहाँ पर पिछले दिनों काफ़ी सोशल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ रहा, जिसकी वजह से वहाँ पर स्टूडेंट जाने कम हुए हैं। अमेरिका जो कि बड़ा ही विश्वासप्रद रहा था इतने सालों में, वहाँ भी थोड़ी सी हल्की सी सुगबुगाहट है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए वो जगह थोड़ी सी मुश्किल हो जाए। तो ये भी एक सिलसिला है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन से बेहतर
लोकेशंस हैं जहाँ पर वो सेफ भी फील करें, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट भी करे और जहाँ पर उन्हें एक वैल्यूड एसेट्स के रूप में लिया जाए, ना कि एक बर्डन और जॉब स्नैचर के रूप में। मुझे लगता है अपने देश से ज्यादा सेफेस्ट कोई भी मिलता नहीं। बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ी यहाँ बात पे कोई कमी नहीं है। हाँ जी। अगर आप साइकोलॉजी के हाँ। इंस्टीट्यूशन देखोगे तो बॉम्बे और बैंगलोर में और भी स्टेट्स में वो दुनिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूशंस में आते हैं। इस तरह और भी हैं, हमारे IIM है, IITs हैं, बिल्कुल। जो यहाँ से बच्चे और निकलते बहरहाल हैं जो- सेफ्टी के हिसाब से और जो पढ़ाई के CEOs हिसाब बने हैं वो यहीं के IITs और IIM से पढ़कर भी गए हैं। जी हाँ, तो अपने देश से बढ़िया तो कोई होता नहीं है, लेकिन ठीक है कहीं पे अगर कोई स्पेशलाइजेशन है तो वहाँ मुझे भी ये लगता है जो टैलेंटेड बच्चे हैं या जिसको हम ब्रेन्स कहते हैं, बेस्ट ब्रेन्स, वो उन मुल्कों को भी चाहिए, तो उनके लिए तो रोक अभी भी नहीं है। एक तो ये, लेकिन हेट क्राइम और ये हेट स्पीचेस ये वहाँ पे जरूर है, जो उनकी और जो बढ़े हैं शायद पिछले 10 वहाँ सालों पे में डबल बढ़ा है। स्टैंडर्ड है एक तरह के ना। हाँ। आप वो कहते हैं कि फ्रीडम के नाम पे हम कहते हैं आप भी बात कीजिए, इसको भी सुनेंगे उसके भी सुनेंगे, लेकिन अब फ्रीडम के नाम पे ये डबल स्टैंडर्ड है वहाँ पे कई मुल्कों पे। जब उनके मुल्क के खिलाफ बात होगी तो वो उसको रोकेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड वहाँ पे भी है। ये बात हमने कनाडा में भी देखी है, यही बात हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखी है, US में भी कई बार हुआ है कि जो हिंदू कम्युनिटीज है या इंडियन कम्युनिटीज है उनके खिलाफ चाहे थ्रेट हो, भारत के वायलेंस खिलाफ हो, जो वहाँ पे आवाजें पनपती हैं वो फ्रीडम ऑफ वो स्पीच का हिस्सा हो फ्रीडम ऑफ जाते हैं। स्पीच में बिल्कुल। उसमें आ जाती है। हाँ। जो उनके खिलाफ होगी वो नहीं आएगी। ये डबल स्टैंडर्ड कई मुल्कों में देखने इस को बार मिला भी जो प्रोटेस्ट हुए हैं और मैं पढ़ रहा था कि अभी तक इतना वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी, लेकिन ना तो इस प्रोटेस्ट को रोकने की आपने कोई कोशिश की है, ना तो इस प्रोटेस्ट में जिन्होंने हिस्सा लिया, 1-2 वायलेंस के भी इंसिडेंट हुए, उसमें से किसी को आपने पकड़ने की कोशिश की है। तो आप बड़े ही सटल तरीके से आप इसे एक तो अलाउ भी कर रहे हो, इसका मतलब ये ऑब्वियस। लेकिन इसमें वही वो फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली बात है कि 3 दिन पहले अगर वहाँ पे फ़लस्तीन का या कोई भी अगर उसमें प्रोटेस्ट करता है तो उनको पुलिस से परमिशन लेनी होती है। ऐसा नहीं है वहाँ पे इन्होंने परमिशन ली होगी, जैसे आपने पहले कहा कि ऑर्गेनाइज वे में किया होगा, वो ऑर्गेनाइज वे में ज़रूर था। लेकिन ये है कि वहाँ की सरकार को, वहाँ के लोगों को उन लोगों की कंट्रीब्यूशन भी देखनी चाहिए और अपने जो माइग्रेंट्स हैं जिनकी बना पर उनकी इकॉनमी टिकी हुई है, आज वो टैक्सेस बंद हो जाएं तो वो आप देखिए कि वो 120 बिलियन के करीब टैक्सेस है उनका, कुछ साल पहले था, तो बढ़ गया होगा माइग्रेंट्स का। वो बड़ी इकॉनमी का हिस्सा है। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया भी इस बात पे जरूर काम कर रहा है और इसीलिए बेशक सरकारें हैं इस बात को बहुत सपोर्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन जो जनता है वहां तक वो मैसेज शायद वो ठीक से पहुंचा नहीं पा रही है। तो अच्छा लगा आपसे रोबिन बात करके, एक पर्सपेक्टिव, एक इंसाइट की ऑस्ट्रेलिया में आखिर भारतीयों के खिलाफ या जो प्रवासी समुदाय के खिलाफ ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। इस तरह की चर्चा हम आगे भी करते रहेंगे, अगली बार एक नए मुद्दे के साथ, और तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।